इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के संयुक्त लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में कटहरी से विधायक श्री लालजी वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए पूर्व मंत्री श्री राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र राजभर जी, श्री त्रिभुवन दत्त जी, विशाल वर्मा जी, अतहर साहब और इस चुनाव के प्रभारी बलिया से चल करके आए हुए, जिनको पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का बहुत ही लंबा अनुभव है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, पूर्व एमएलसी फैजाबाद अंबेडकर नगर के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, कई बार जिला अध्यक्ष रहे श्री हीरालाल यादव जी, एबाज साहब, अबुल बसर अंसारी साहब, सभी विधानसभाओं के अध्यक्षगण, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षगण, दादा जयशंकर पांडे जी, तिलक राम वर्मा जी, अशोक सिंह जी, उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस शिव बाबा के स्थान पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को सुनने आए हुए सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, समय कम है, केवल मैं अपील करूंगा, अभी चंद मिनट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आने वाले हैं। साथियों, आज का यह उमड़ा हुआ जनसैलाब, मैं आ रहा था रामगढ़ से, सारे रोड जाम है और ये प्रशासन के लोग जिस तरह से हमारे काफिले को रोक रहे हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, सुबह 7 बजे ही जलालपुर जमालपुर चौराहे पर ARTO पहुंच गए और सारी बसें जो खड़ी थी रैली में आने के लिए, उनको पकड़ने लगे, उनका कागज चेक करने लगे ताकि रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग इस पंडाल में उपस्थित होकर के यह दिखा दिए हैं कि आने वाले 25 तारीख को लालजी वर्मा जी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे। साथियों, इनके सवाल के जवाब में जो प्रत्याशी है रितेश पांडे जी, मैं जलालपुर का रहने वाला हूं, उनके पिताजी 2.5 साल से विधायक हैं। दोनों लोगों का, रितेश पांडे जी 5 साल से सांसद हैं, दोनों लोगों का कभी भी जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है, ना तो किसी सुख दुख में पहुंचते हैं, ना तो अगर कोई आता है तो उससे मुलाकात होती है, किसी का टेलीफोन भी नहीं उठता है। लालजी वर्मा ऐसे नेता हैं, मैं भी 2.5 साल तक आपके साथ सदन में रहा, जिस बेबाकी से अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं विधानसभा में और पूरे विपक्ष का होने के बाद भी अपनी बात को जिस तरह से सदन के अंदर मनवाने का काम करते थे। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लालजी वर्मा 25 तारीख को जब यहां से जीत करके जाएंगे, आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और यह स्पष्ट हो गया है कि बहुमत इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। साथियों, जो 4 जून की काउंटिंग के बाद जब सरकार बनेगी तो लालजी वर्मा जीत करके उस कैबिनेट में मंत्री के रूप में आपके क्षेत्र में विकास के लिए और आपकी समस्याओं को सदन में उठाने के लिए जाने जाएंगे। साथियों, मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय अभाव है, अपील करता हूं 25 तारीख को आप सारे लोग पहले मतदान करिएगा, तब जलपान करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। भाई सचिन अम्बेडकर जी के साथ आए हुए सभी साथियों का हम लोग समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से माननीय लालजी वर्मा जी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब अगले वक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के नेता, अकबरपुर के पूर्व प्रत्याशी रहे भाई अमित जायसवाल जी, जो नौजवान साथी हैं, वो हमें सिर्फ अपील करें, जनता से अपील करने का काम करें। भाई अमित जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी हमारे नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित, आज इस मंच की जो शोभा बढ़ाए हुए हैं, आज यहाँ पे हमारे तमाम युवा साथी जो दूर दूर से चल के आए हुए हैं, उन सब का इस मंच को शोभा बढ़ाने में आज जो भी आप योगदान है, हमारे यहाँ पे जो बैठ में फील्ड में प्रांगण में
मैदान में बैठी हुई जनता है, उन सब के सबसे ज्यादा योगदान अगर है तो आप किसी का योगदान है। मैं साथियों एक अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से 2014 में इन्होंने एक टोन चालू किया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है, तो मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, हमको 2014 के बाद वाला महंगाई नहीं पसंद है, हमको 2014 के पहले वाला महंगाई और 2014 के पहले वाले हमारे युवा साथियों को जिस तरीके से नौकरी, जिस तरीके से हमारे माताओं बहनों को पेंशन, जिस तरीके से हमारी एनडीए सरकार यूपीए यूपीए 2 में नरेगा, मनरेगा, वृद्धा, विधवा, विकलांग, मिड डे मील खाना, राशन, पढ़ाई, फ्री शिक्षा, इंदिरा आवास, लोहिया आवास जिस तरीके से देने का काम किया था, उस तरीके से हम चाहते हैं कि उसी तरीके से आपको फिर 2024 के बाद मिले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए और आने वाले 25 तारीख को लालजी वर्मा को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में जलालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे श्री राजेश सिंह से मैं चाहूंगा कि वो आवे और अपने विचार रखें, सिर्फ अपील करेंगे। श्री राजेश सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद गांव से आई हुई तरुणाई जो मैं देख रहा हूं, जलालपुर से हम लोग लंबे काफिले के साथ चलकर आए हैं और देख रहे हैं कि पूरा रोड जलालपुर से अस्त व्यस्त है। अभी तमाम लोग रोड पर ही हैं। जो लोग यहाँ पे नेता लोग, हमारे पूर्व मंत्री लोग, विधायकगण, हमारे पिता तुल्य पूर्व मंत्री भाई अंबिका चौधरी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अबुल बसर अंसारी साहब, मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं। पिता समान बुजुर्गों को ढेर सारा प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं एवं छोटे बड़े भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में हैं। एक के बारे में अभी विशाल वर्मा जी बता रहे थे कि वो किसी के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कहीं सुख दुख में नहीं आते जाते पिता पुत्र, 3-4 जोड़ी जूते रखे हैं, अपना जूता भेज दिया करते हैं। और एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव 25 तारीख तक उठ ही नहीं पाएगा। कुछ लोग उनको पैराशूट से उतार के लड़ा रहे हैं। आप लोग सारी चीज समझ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा जी जो कटहरी टांडा से 6 बार विधायक रहे, ईमानदार, कर्मठ, नेक और जुझारू प्रत्याशी हैं। साथियों, 25 तारीख को आप सभी लोगों को साइकिल के निशान पे मतदान करके भारी बहुमत से विजयी बनाना है। देश की जो हालत है, मैं ये कह रहा हूं कि जल रहा देश तृष्णा के जिन आघातों से, जल रहा देश तृष्णा के जिन आघातों से, वे नाद तुम्हें क्या नहीं सुनाई पड़ते हैं। हे उत्तर प्रदेश के बुनकर मजदूर किसानों, इन चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं। 25 तारीख को एक आंदोलन मचना चाहिए पूरे देश में। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो भाजपा के लोग मंदिर की बात करते हैं, जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो भाजपा के लोग पाकिस्तान और मुसलमान की बात करते हैं। साथियों, सभी लोगों को चौकन्ना रहना है, सजग रहना है। आज देश की ये स्थिति हो गई है कि हवा खुशबू से खाली है, हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। कहां है साइकिल वाले, जनता आवाज देती है। जय हिंद, जय भारत, जय। विधायक अयोध्या दादा जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं वो आवे और जनता से अपील करें। दादा जयशंकर पांडे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे नेता अंबिका चौधरी जी, लालजी वर्मा जी, राम मूर्ति वर्मा जी, हीरालाल यादव जी
त्रिभुवन दत्त जी, सुभाष राय जी, अरुण कुमार जी, कांग्रेस के नेता बाबू अशोक सिंह जी, अताहर साहब, अनीसुर रहमान जी, राजित राम जी, एमपी यादव जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी, महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, रोली यादव जी, इंद्रपाल जी, पवन यादव जी, सुरेंद्र जी, जगदम्बा जी, अनिल निषाद जी, राम धीरज शुक्ला जी, मुकेश सिंह जी और सारे सम्मानित साथियों, ये एहसास ये दौरा होता है आज पूरे समाज में, पूरे देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया है कि मीडिया बिक चुकी है, आदमी सच बात नहीं जान पा रहा है। ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। लेकिन साथियों, पूरे देश के अंदर आज इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब अयोध्या में राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन न कर रहे हो। लेकिन चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने का आशीर्वाद आज इंडिया गठबंधन को है, आज पूरे देश के अंदर जिन लोगों ने जहर घोलने का काम किया है उनको सजा देने का समय है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को भाई लालजी वर्मा जी को साइकिल की बटन दबाकर विशाल बहुमत के साथ विजयी बनाइएगा। और आज के ही वातावरण के लिए रामाधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपान इठलाती है, दो राह समय के राहों का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। साथियों, 25 तारीख को इस आताताई सरकार का खात्मा कर देना है। जय भारत, जय हिंद। में पूर्व एमएलसी श्री हीरालाल यादव जी मौजूद है। मैं चाहता हूं वो आवे और जनता से अपील करें। श्री हीरालाल यादव जी। डॉक्टर लोहिया की सरजमी, डॉक्टर लोहिया की सरजमी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जनपद अंबेडकर नगर और अंबेडकर नगर के इस पवित्र शिव बाबा के स्थान पर आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय करोड़ों नौजवानों, किसानों, मजलूमों, बुनकरों की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी की सभा के इस सभा के हमारे सम्मानित सभाध्यक्ष, जलालपुर नगर पालिका के कई बार चेयरमैन रहे और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने बुनकर की समस्याओं को लेकर बहुत दिनों तक संघर्ष किया है, आज ऐसे हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अबुल बसर अंसारी साहब हमारे इस सभा में, जो अंबेडकर नगर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगातार 91 से लेके आज तक विधान परिषद, विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने वाले, कई बार सरकार के मंत्री में के पद पर रहकर जनपद अम्बेडकर नगर में विकास की धारा को बहाने वाले हमारे
अजीज उम्मीदवार सम्मानित श्री लालजी वर्मा जी, दूसरे हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अकबरपुर के सम्मानित विधायक सम्मानित श्री रामचल राजभर जी, हमारे दूसरे सम्मानित टांडा के विधायक राष्ट्रीय सचिव श्री राममूर्ति वर्मा जी, आज के इस लोकसभा के हमारे समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इस पूरे लोकसभा का संचालन के लिए प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री के रूप में इस प्रदेश का विकास करने वाले और आज के इस लोकसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा को विजयी बनाने के लिए दिन रात एक किए प्रभारी श्री अंबिका चौधरी जी, हमारे आलापुर के सम्मानित विधायक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सम्मानित विधायक श्री त्रिभुवन दत्त जी, मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, हमारे विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय प्रदेश और जिला ब्लॉक विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सामने लाखों की तादाद में आने वाले 25 मई को अपने अपने बूथों पर अपने अपने गांव के पोलिंग स्टेशन पर लालजी वर्मा बनकर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लेने वाले सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों पत्रकार बंधुओं, आज का ये जनसैलाब ये साबित करता है कि अम्बेडकर नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय लालजी वर्मा जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, आज का ये जनसैलाब साबित करता है कि 25 तारीख को लालजी वर्मा भारी मतों से जीतकर और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। आज ये साबित होता है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी तो अंबेडकर नगर में चुनाव हार मान लिया है, लेकिन अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन, जिस जिला प्रशासन के सहारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की सांसें चल रही है, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी हो और तमाम जिले के छोटे छोटे अधिकारी हो, आज वो जनता को भ्रमित करके गांव में अपना भेष बदलकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे नौजवान गांव के लोग जब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कोई अधिकारी गांव में जाए तो आप ताकत के साथ उस अधिकारी को खदेड़ कर उसको बेनकाब करने का काम करो।